अरे मेरी जान, अभी तक हम ये नहीं कर रहे थे, देखियो इधर, इधर देखियो, इधर देखियो, अभी तक ये नहीं कर रहे थे, बार बार लिख रहे थे कॉट थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, हर जगह ये थीटा 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 थीटा, हर जगह एंगल को थीटा थीटा बोल रहे थे। तो दुनिया वालों ने बोला तुम हर जगह थीटा थीटा बोलते रहते हो बे, इस थीटा में कुछ वैल्यू रखो ना। जैसे मैं तुमसे अगर पूछ लूं साइन 30 बताओ, 30 डिग्री बताओ, हर जगह थीटा थीटा बोलते रहते हो, एंगल की कुछ वैल्यू भी तो डालो। अरे तुमने 30 डालो, तुम साइन में 60 डालो, तुम कोसेक में 30 डालो, अब बताओ क्या वैल्यू होगी। तुम साइन थीटा बोलते रहते हो कि पी अपॉन एच होगा, सेक थीटा बोलते रहते हो एच अपॉन बी होगा, अगर इस थीटा में कुछ एंगल डाल दिया तो क्या होगा। तो दुनिया वालों ने क्या करा ना, दुनिया वालों ने कहा ऐसे तो भाई बहुत सारे एंगल है, 0, 0.5, 0.2, ऐसे तो बहुत सारे निकालते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में, कुछ कुछ एंगल्स के। जैसे हम 0 डिग्री की बात करेंगे, हम 30 डिग्री की बात करेंगे, हम 45 डिग्री की बात करेंगे, हम 60 डिग्री की बात करेंगे, हम और 90 डिग्री की बात करेंगे। इन स्पेसिफिक एंगल्स पे हम बात करेंगे। हम ये देखते हैं कि भाई साइन ऑफ 0 क्या होता है, साइन ऑफ 30 क्या होता है, साइन ऑफ 45 क्या होता है, साइन ऑफ 60 क्या होता है, साइन ऑफ 90 क्या होता है। सिमिलरली हम कॉस का भी इन सारे एंगल पे निकालेंगे, है ना भाई। साइन थीटा में थीटा की जगह अगर 0 रख दो, थीटा की जगह 30 रख दो, थीटा की जगह 45। सिमिलरली कॉस थीटा में थीटा की जगह, तो ये थीटा की वैल्यूज हैं, ये क्या है, थीटा की वैल्यूज हैं। सिमिलरली अगर मैं टेन में, टेन ऑफ थीटा में थीटा की जगह 0 रख दूं, टेन 0 क्या होगा, टेन 30 क्या होगा, टेन 45 क्या होगा। सिमिलरली साइन का उल्टा हो गया कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा हो गया सेक थीटा, टेन का उल्टा हो गया कॉट थीटा। तो बेसिकली हमें एक टेबल याद करनी है, बहुत आसान है, मैं याद करवाऊंगा, अरे चिंता मत कर यार। फिर तू बात कर रहा है, फिर तू ये सोच रहा है मुश्किल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे निमित भाई से एक चीज तो बोल दे, निमित भाई से एक चीज तो बोल दे। निमित मेरे दोस्त मेरी जान, एक बात सुन, लाइव से बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं कि कल वाली जो क्लास है ना हमारी, ट्राइंगल्स है ना, कल ट्राइंगल्स है ना, हाँ, तो कल वाली जो लेक्चर है उसको लाइव में शेड्यूल कर दे 8 बजे के लिए कल, ठीक है। और वो लाइव को शेड्यूल करके इनकी चैट्स में डाल दे, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर इनमें से कल एक भी नहीं दिखा, अगर कल इनमें से एक भी नहीं दिखा तो रप्पा रप्पा मारूंगा, रप्पा रप्पा ऐसे, ठीक है मेरे भाई, कर दे। चलो निमित को मैसेज चला गया, निमित को मैसेज चला गया। अगर वो उठा होगा अपनी माशुका से बात करने के लिए तो शायद वो ये काम हमारा कर दे। तो थीटा की जगह 0, थीटा की जगह 30, थीटा की जगह 45, थीटा की जगह 60, थीटा की जगह 90, ये डालेंगे तो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो जब अब देखो कुछ कुछ याद, कुछ रटेंगे और उसके बाद हम सब चीज समझ जाएंगे, कुछ रटेंगे और बाकी सारे हम पैटर्न समझेंगे। जब दुनिया वालों ने थीटा की जगह 0 रखा तो साइन 0 0 आया, साइन 30 1/2 आया, साइन 45 1/√2 आया, साइन 60, ये कैलकुलेशन करी मैथमेटिशियंस ने, जब थीटा की जगह 60 रखा तो साइन 60 √3/2 आया, साइन 90 1 आया। तो दुनिया वालों ने जब ये एंगल्स रखे तो इन सबके कुछ कुछ वैल्यूज आई, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। देखो मेरी जान, समय हो रहा है 9:23, प्रभु इच्छा तक चलेगी क्लास, ठीक है। ये मत सोचना बहुत क्वेश्चंस लाया हूं मैं, बहुत क्वेश्चंस। अभी तो मैंने आधी स्लाइड लोड करी है, आधी स्लाइड अभी बन रही है, अभी तो मैं आधी स्लाइड लेके आया हूं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, रात के 1 बजे तक भी क्लास चलेगी, रुकना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, हाँ, डरना वरना नहीं है, कभी डर के भाग जाओ। तो देखना देखना देखना, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/1। तो इसको याद कर लो बस, बाकी सारे हो जाएंगे, खाली एक इसको याद कर लो। निमित भैया आ गए क्या, निमित भैया जागे नहीं जागे, नहीं जागे नहीं जागे, आज तो लड़ाई हो चुकी है माशुका के साथ, चलो कोई बात, फोन कर दूंगा। तो मेरे साथ बोलना 0 1/2 1/√2 √3/1। ये क्या बोला भैया, अरे यही बोली, ये जो लिखी है बोली, साथ में बोलो मेरे भैया। साइड में मम्मी बैठी है, कोई बात नहीं, तेज तेज बोल भैया, पापा बैठे हैं, कोई बात नहीं, और तेज बोल भैया, सब खाना खा रहे हैं, और तेज बोल, बोल 0 1/2 1/√2 √3/1। बोल 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 मेरे साथ बोल, बोलेगा जितनी बार उतनी बार याद होगी। 0 1/2 1/√2 √3/1, बोल 0 1/2, इस पे तेरी तो मैं बताऊं तुझे, वो अब बोल, पीछे से देख के बोल रहा है, 0 1/2 1/√2 √3/1। बोल बोल बोल, अरे बोलना, 0 1/2 1/√2 √3/1। फिर से बोल 0 1/2 1, अगर नहीं बोलेगा मैं सही में बोल रहा हूं, बहुत मारूंगा। 0 1/2 1/√2 √3/1। एक बार और, 0 1/2 1/√2 √3/1। लास्ट बार 0 1/2 1/√2 √3/1। वेरी गुड वेरी गुड। कॉस के लिए क्या करना, इसको उठा के ऐसे पलट दे, इसको ऐसे उठा के पलट दे, है ना। तो ये यहां आ जाएगा 1, ये यहां आ जाएगा √3/2,
ये तो यहीं रहेगा क्योंकि पलटने पे भाई बीच वाला तो बीच में ही रहेगा ना, ये ऐसे पलटा तो बीच वाला तो बीच में ही रहा, ये इधर आ गया 1/2 और ये इधर आ गया 0। ये बन गई कॉस की टेबल, ये बन गई कॉस की टेबल, बन गई। टेन क्या होता है? टेन होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना टेन। अरे बताया था ना टेन का फॉर्मूला। ये तुम तो भूलते इतना है ना इनके, तुम मानने का मन करता है, मन करता है बस पकड़ पकड़ देना, बजाया जाऊं एक एक। टेन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, बताया तो था। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, तो टेन को साइन अपॉन कॉस बोलते हैं, कॉट को कॉस अपॉन साइन बोलते हैं। याद नहीं रखते यार। तो टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो मतलब इसका अपॉन कर दो, 0/1 0, 1/2 अपॉन में √3/2, तो अपॉन 2 कट गया तो 1/√3, ये अपॉन अपॉन करके 1 0 1 जा कट गया, ये करेंगे तो √3 आ जाएगा। 1/0, एनीथिंग अपॉन 0, एनीथिंग 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 अपॉन में 0 जो होता है ये नॉट डिफाइंड होता है। एनीथिंग एनीथिंग अपॉन में 0 जो होता है इसे नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी बोल देते हैं, इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड, है ना। तो इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, तो इसे नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। तो एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ये हो गया 10, 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। मैंने तो इसे भी याद कर रखा है, मैंने सिर्फ 2 याद कर रखे हैं, मैंने सिर्फ 2 याद कर रखे हैं। मैंने एक साइन याद कर रखा है, देखो स्टार लगा दूंगा जिसको मैंने रट रखा है, साइन और tan रट रखे हैं, बाकी सारे हो जाएंगे। साइन तो अभी रटवाया मैंने, क्या 0 1/2 1/√2 √3/2 1 अभी रटवाया हमने। मैंने tan भी रट रखा है, मैंने कहा कौन बार बार डिवाइड करेगा। 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, 0 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। बोलो बोलो, हाँ फिर से बोलो, 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। एक बार और बोलो, 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। देखो देखो, क्या यही है? क्या यही है? क्या यही है? क्या यही है? भैया पानी पी लो। पानी नहीं देते मुझे, मुझे पानी देते नहीं, मुझे कहते हैं ऐसे ही प्यासा पड़ा के दिखा पूरे दिन तब माने, इन्हें क्या पता मेरे साथ इतने सारे बच्चों का प्यार है। ठीक है, तो बस ये 2 याद रख लिए, अब तो बात खत्म, अब तो बात ही खत्म। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसका उल्टा कर दो, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। भाई साइन का उल्टा कर दिया कोसेक, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। सेक, सेक का उल्टा, सेक मतलब कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। 0 भाई जैसे एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है, मतलब अपॉन में 0, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, अपॉन में 0 चला गया नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, भाई tan का उल्टा कॉट होता है ना, तो उल्टा कर दिया। √3 का उल्टा 1/√3। भाई जैसे 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का उल्टा होगा 0, नॉट डिफाइंड का उल्टा होगा 0। ये बन गई आपकी टेबल, ये बन गई आपकी टेबल जो आपको याद रखना है, ये बन गई आपकी टेबल जो आपको याद रखना है। ठीक है जी, ठीक है जी, ये टेबल अब आपको याद रखनी है। एक बार लिख लो जल्दी से, एक बार लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे की स्लाइड्स भी आ गई, आगे की स्लाइड्स भी आ गई, उसे भी एक बार मेल कर दे। इश्क है ये, इश्क है, इश्क है ये। गर्मी लग रही है यार, चलो चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, गर्मी लगे चाहे सर्दी लगे, ठंड लगे चाहे कुछ भी हो, छोड़ के नहीं जाना है शोभित भैया को, छोड़ के नहीं जाना है शोभित भैया को। तो साइन याद करना है, tan याद करना है, बाकी सारे हो जाएंगे। याद हो गया, याद हो गया। 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, tan 0 1/2 1/√2 √3/2 1 साइन, बाकी सारे हम याद कर लेंगे। चलो इसी के ऊपर आप सभी के सामने एक सवाल पेश होता है, ये रहा, और पोल भी आपके सामने जाता है, ये रहा। पोल भी आपके सामने आता है, ये रहा। आप सभी के पास है वापस से 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट दूंगा मैं। जो जो वैल्यूज अभी याद करी थी उसको रखो, सीबीएसई 2023 का ही सवाल है ये। 3 नंबर, 3 नंबर का ना ना ना, 3 नंबर का नहीं होगा, कुछ तो गलती है। ये तो आसान सा सवाल है, इसमें क्या 3 नंबर? 1 नंबर का सवाल होगा, 2 नंबर का सवाल होगा। रखो जल्दी, रखो जल्दी रखो, अरे जल्दी कर दो ना, अभी तो बहुत आसान है। sec 60, tan 60 और cos 45, वो टेबल देखो, अभी लिखी है ना तुमने, टेबल नहीं लिखी, लेट के देख रहा है ना तू क्लास को, बेटा मेरे को पता चल रहा है,
लेट के देख रहा है ना क्लास को, कॉपी पेन नहीं लेके बैठा ना तू, है ना, थोड़ी देर में सोचेगा नींद आ गई और छोड़ के चला जाए। बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, बहुत बहुत मारूंगा, इतना मारूंगा पेपर में देने नहीं बैठ पाएगा। कॉपी निकाल, कॉपी निकाल, जल्दी करो, जल्दी कॉपी में। आ गए, सत्संग चल रही है यहां पे। देखो 5/8 सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू पूछिए। 5/8 सेक 60 का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर 60 मतलब सेक 60 का होल स्क्वायर। सेक 60 क्या होता है? ये टेबल ना, ये जो टेबल है मेरी जान तुम्हारे लिए, ये जो टेबल है, इस टेबल को ना मेरी जान, इस वाली टेबल को, इसको ना अपने पेपर के एंड वाले पेज में बना लेना। क्वेश्चन पेपर के नहीं, क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउड नहीं होता, आंसर शीट के एंड वाले पेज में लिख लेना। क्या है कि सिली मिस्टेक नहीं होगी। मेरे को तो जैसे याद है कि भाई सेक 60 क्या होगा, मेरे को ऐसे दिमाग में बता हुआ है कि भाई सेक 60 जो है वो 2 होगा, पर तुम्हें याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको टेबल को बना लेना। तो 2 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 60 मतलब टेन 60 का होल स्क्वायर, टेन 60 √3 का होल स्क्वायर, तो माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 45, cos 45 1/√2, तो इसका स्क्वायर तो 1/√2 का होल स्क्वायर। देखो 5/8 इंटू ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया, प्लस 1/√2 का स्क्वायर से रूट गया 1/2 बन गया, 4 2 8 हो गया, तो ये बन गया 5/2 माइनस 3 प्लस 1/2। क्या हम पूरा एलसीएम ले लें? बहुत बढ़िया, ऊपर 5 ही रहेगा यहाँ पे, माइनस अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 2 2 2 3 6 माइनस 6 प्लस 1, 5 माइनस 6 इज 5 माइनस 6 इज माइनस 1 प्लस 1, 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये बन गया 0। तो क्या हमारा आंसर सी आता हुआ दिख रहा है? क्या बच्चों ने सी आंसर लगाया है? 55% बच्चों ने। चलो 49 से 55 तक आ गए, 49 से 55 तक आ गए अपन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे यार ये तो आसान था, इसमें क्यों दिक्कत आई तुम्हें? टेबल याद नहीं है? टेबल याद नहीं है या लेट के देख रहे थे? या लेट के देख रहे थे बे? हैं? कॉपी पेन लिया ना? कॉपी पेन लिया? ये मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें, सुनो मेरी बात सुनना, आखिरी मौका है तुम्हारे पास गेम पलटने का, आखिरी मौका। ये 14 दिन जो है ना, या तो ये तुम्हें आर कर सकते हैं या पार कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इन 14 दिन में ना मेहनत कर लो, इन 14 दिन में ना प्रण ले लो कि रोज 8 बजे, चाहे चाचा की शादी हो, मौसी की शादी हो, तुम्हारी खुद की शादी हो, छोड़ के सब चीज रोज 8 बजे बैठ जाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रोज 8 बजे बैठ जाना है। कुछ नहीं, कुछ भी, कितना इंपॉर्टेंट काम हो, जब मैं आ सकता हूं रोज 8 बजे, तो तुम भी आ सकते हो। मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो काम नहीं होंगे तुम्हारे पास, मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं होंगे, हम पूरी कंपनी चला रहे हैं, हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो काम नहीं होगा। अगर हम रोज 8 बजे हम आ सकते हैं तो तुम तो पक्का आ सकते हो, तुम्हारा कोई ऐसे बड़े बिजनेस नहीं चल रहे हैं अभी। तो इसलिए ना इन 14 दिन को सीरियसली ले लेना मेरी जान, आखिरी मौका है, छोड़ दोगे काम खराब हो जाएगा बहुत बुरा वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। पर इससे पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूं। चलो सवाल ही करते हैं, ये सवाल समझना फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये सवाल समझना फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोल रखा है, एक छोटी सी लल्लू प्रॉब्लम हमें दी है, एक छोटी सी लल्लू प्रॉब्लम हमें दी है कि cos a की वैल्यू दी है 1/2। हमसे पूछा है बताओ a क्या होगा, ये जो एंगल a है इसकी वैल्यू क्या होगी, हमसे पूछा है। अब देखो जब भी ऐसा कोई सवाल आए ना, जब भी ऐसा कोई सवाल आए जिसमें हमसे पूछ ले कि भाई जैसे मान लो cos a दे रखा है 1/2, हमसे पूछ ले कि a क्या होगा, तो ऐसे सवाल में ना टेबल को याद करना, ऐसे सवाल में टेबल को याद करना कि भाई cos का कौन से एंगल पे 1/2 वैल्यू आती है। जैसे हमने जो टेबल करी थी, हमने जो टेबल करी थी, cos कब 1/2 होता है, cos थीटा कब 1/2 होता है, 60 डिग्री पे 1/2 होता है। भाई क्या बोला मैंने ये बोला कि cos 60 ये 1/2 होता है। LHS RHS है इक्वल टू का साइन, cos 60 1/2 होता है। तो क्या अगर मेरे को कहीं पे 1/2 लिखा मिले तो उसकी जगह cos 60 लिख सकता हूं? कहीं पे मेरे को 1/2 लिखा मिले तो मैं cos 60 लिख सकता हूं? सब चीज भूल जाओ, सब चीज भूल जाओ, एक चीज समझो, क्वेश्चन भूल जाओ। cos 60 1/2 है तो कहीं पे भी दुनिया में अगर 1/2 लिखा है, ठीक है, दुनिया में कहीं पे भी एक जगह लिखा हुआ है 1/2, तो क्या मैं 1/2 की जगह cos 60 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अरे यार बहुत लॉजिकल बात है। अगर x बराबर y है तो पूरी एक इक्वेशन मान लो x² माइनस y प्लस 2 है, तो अगर x y के बराबर है तो x की जगह y लिख सकता हूं ना, x की जगह y लिख सकता हूं ना, x की जगह y लिख सकता हूं। सिमिलरली कहीं पे अगर 1/2 लिखा है तो क्या उसकी जगह cos 60 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो अगर हमें यहां पे 1/2 लिखा दिख रहा है तो इस 1/2 की जगह cos 60 लिख सकता हूं। तो cos a बराबर cos 60 हो गया। अब गलती क्या करते हैं बच्चे, ले भैया cos से cos काट गया, है ना सर, ये क्या ले आया? मुझे भी समझ में आ गया 1/2 cos 60 होता है। तो ये जो लंच हो गया, सॉरी डिनर थैंक्स मालिक, नहीं अभी नहीं, अभी तो है टाइम। अच्छा टाइम है तो वापस सबको साथ में दोगे ना छुट्टी? हाँ साथ में छुट्टी नहीं देंगे, ब्रेक देंगे 10 मिनट का, उस ब्रेक में खा लेंगे। चलो ठीक है,
मम्मी और दिगराज सर, सिर्फ दो ही ऐसे प्राणी हैं जो मेरा ख्याल रख रहे हैं। तीसरी ओलिविया है, पर वो भी है नहीं, है ना, मतलब यहां नहीं है जहां पे मैं स्टूडियो है, वरना वो सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। चलिए, तो cos a बराबर 1/2 दिया था, मैं इस 1/2 की जगह cos 60 लिख सकता हूं, तो तुम कहोगे cos से cos कट गया। अरे नहीं मेरी जान, मैंने क्या बताया था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते। cos इंटू ए नहीं है ये कि मल्टीप्लाई कट गया, ये cos ऑफ एंगल ए है, तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कटोगे। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें ऐसे लिखते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। हम क्या लिखते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स कंपेयर करने पे हमें दिख रहा है कि ए जो है वो 60 के बराबर, ऐसे लिखना। वो गलत तरीका है कि हम काट देते हैं, अरे क्या मेरी बात समझ में आई, वो गलत तरीका है कि हम काट देते हैं। ठीक है जी, तो वो गलत तरीका है जो हम काट देते हैं। हमें सिंपली ये करना होता है कि कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो मान लो एक और सवाल मैं दूं कि tan b बराबर 1 दिया है, तो बताओ b क्या होगा, बताओ एंगल b की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में तोड़ तोड़ आंसर आने चाहिए, तोड़ आंसर आने चाहिए। ब्रेक हमें दिया जाएगा 8:30 बजे, क्लास शुरू हुई थी, 2 घंटे बाद ब्रेक, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 बजे ब्रेक, 10:30 बजे ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक होगा। आप भी लंच खाना, मैं भी लंच खाऊंगा, ठीक है। क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। क्यों 45 आ रहा है, क्यों 45 आ रहा है, क्यों 45 आ रहा है हमें, क्यों 45 आ रहा है, इसलिए 45 आ रहा है क्योंकि सब बच्चों ने दिमाग लगाया, सारे शोना बच्चों ने दिमाग लगाया कि भाई tan थीटा 1 कब होता है, tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है। तो सबने ये दिमाग लगाया कि भाई इस 1 की जगह tan 45 लिख दो, तो tan b बराबर tan 45, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, b की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस तरह से हम कंपेयरिंग बोथ साइड्स करके एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं मेरी जान, ठीक है। इस तरह से हम कंपेयरिंग बोथ साइड्स करके एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सीबीएसई 2030 बोल रहा हूं, 2020 और 2013 में यह सवाल आया है आप सभी के स्क्रीन पर। आपको यह सोचना है कि बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमें दिया गया है कि √3 sin थीटा माइनस cos थीटा ये 0 के बराबर दिया है, √3 sin थीटा माइनस cos थीटा ये 0 के बराबर दिया है। हमें पूछना है थीटा क्या होगा, कैसे करेंगे। क्या मैं माइनस cos थीटा को इधर ले जाऊं तो प्लस cos थीटा बन जाएगा, इस माइनस cos थीटा को इधर ले जाऊं तो प्लस cos थीटा हो गया, और इधर √3 sin थीटा ऐसे कैसे है ना, ऐसे ही। अब इस cos थीटा को नीचे ले जाऊं तो यहां 1 बच जाएगा, भाई अब cos थीटा को नीचे ले गया ना मैं, तो 1 बच जाएगा। अब मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में हो गया तो 1 बनेगा, और यहां √3 ऐसे कैसे ही है। समझ पाए ना, हो गया ना, चालाक ब्रो। देखो sin अपॉन cos tan थीटा, ये √3 नीचे तो 1 अपॉन √3। कोई मुझे बता सकता है थीटा क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है क्या कि थीटा क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है क्या कि थीटा क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है कि 0 1/√3, याद है ना तो टेबल, 0 1/√3 1/√3 नॉट डिफाइंड, 0 1/√3 1/√3 नॉट डिफाइंड, तो 1/√3 कब आ रहा है 30 पे, तो 1/√3 की जगह tan 30 लिख दूं, और tan थीटा को tan थीटा ही रहने दिया। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने कंपेयर करा तो हमें मिल गया थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। दिस इज द आंसर। थीटा बोला है ना 0 से 90 के बीच में, तो 30 0 से 90 के बीच में, सही आंसर। ये आपका 2013 और 2020 में सवाल आया। इस तरह के सवाल आ जाते हैं, मतलब 2-3 नंबर में सवाल आ जाते हैं, है ना, थोड़े कम चांसेस है आने के, पर चलो आ जाते हैं। एक और पोल आप सभी की स्क्रीन पर, ये रहा, टेन पोल नहीं बना रहे, कहां चले गए भैया, पोल तो बना देते, मेरे को ही पोल बनाना पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, पोल हम ही बना देते हैं, पोल हम ही बना देते हैं। चलिए जी, साइन थीटा बराबर cos थीटा दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस, वेरी 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 बेहतरीन सवाल, बिना देखे सवाल कर सकते हो, पर आना भी तो चाहिए, बिना देखे तो जब करोगे जब अरे आता है तुम्हें यार, जल्दी करो, आता है तुम्हें, आता है। साइन थीटा बराबर cos थीटा, अखियों से गोली मारे, अरे कर दे यार, आसान है यार ये तो। थीटा की वैल्यू निकाल ले और आंसर निकाल ले, मुझे क्या देख रहा है, अरे आंसर निकाल,
अरे नहीं मुझे मत देख, अरे मैं शर्मा रहा हूं, मुझे मत देख, फिर मुझे देख रहा है, मैं जा रहा, मैं नहीं देख रहा, मुझे देखते रहते, मुझे ताड़ते रहते हैं। मास्टर हूं मास्टर। रैपट जब लगता है ना, अच्छा खासा हिल जाता है इंसान, अच्छा खासा इंसान हिल जाता है जब रैपट। और घंटी बज गई, चलो घंटी बज गई, स्कूल की घंटी बज गई, छुट्टी हो गई। चलो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है, इस कॉस थीटा को नीचे ले जाऊं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा, मतलब टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। टेन थीटा 1 कब होता है? टेन 45 डिग्री होती है 1, तो टेन थीटा बराबर टेन 45, इससे हमें मिल गया थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अरे सबको समझ में आया? थीटा की वैल्यू 45 आ गई, थीटा की वैल्यू 45, तो यहां थीटा की जगह 45 रख दो, तो टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45, टेन 45, टेन 45 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, कॉट 45 मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 2। आंसर इज ए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन आंसर ए? ओ भाई साहब 67% बच्चों ने आंसर दे दिया। ओए ओए मजा आ गया, ओए 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 मजा आ गया, ओए मौज आ गई। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऐसे लगे रहो, ऐसे लगे रहो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगर tan ऑफ a माइनस बी, अब ये a माइनस बी पूरा का पूरा एक एंगल है, ये मत सोचना, ये मत सोचना कि tan ऑफ a माइनस बी लिखा है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, tan को अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं ना, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ना, बोल रहा हूं ना मैं चिल्ला चिल्ला के कि आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, तो इसको ऐसे मत लिख देना tan a माइनस tan b, ऐसे मत लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसके बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू। ये पूरे में अपने आप में एक एंगल है, जो भी बगल में लिखा होगा वो अपने आप में एक एंगल होगा, तो ये पूरा का पूरा अपने आप में एक एंगल है। जैसे थीटा एक एंगल है, ए एक एंगल है, बी एक एंगल है, तो ए माइनस बी अपने आप में एक एंगल है। ये हमें दे रखा है tan ऑफ a माइनस बी जो है, tan ऑफ a माइनस बी जो है, ये हमें दे रखा है 1/√3। tan थीटा 1/√3 कब होता है? 0 1/√3, tan 30 पे होता है, तो tan 30 बराबर 1/√3 की जगह tan 30 लिख दिया, और ये हो गया tan ऑफ a माइनस बी। हो गया। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्या कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स हमें दिख रहा है कि a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30, पहली इक्वेशन। tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी ये हमें दे रखा है √3 के बराबर। tan थीटा √3 के बराबर कब होता है? 0 1/√3 1√3 60, तो 1√3 की जगह मैं tan 60 लिख दूंगा, और tan ऑफ a प्लस बी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ में? भाई हमने वही करा कि 1/√3 की जगह tan 30 लिख दिया, यहां भी tan, यहां भी tan, यहां भी tan, यहां भी tan, तो अंदर वाली चीजें बराबर हो जाएंगी, तो a माइनस बी जो है वो 30 के बराबर कंपेयर हो गया। सिमिलरली यहां भी tan, यहां भी tan, यहां भी tan, यहां भी tan, तो ऑन कंपेयरिंग क्या बच्चा समझ गया कि a प्लस बी जो है ये 60 के बराबर होगा? क्या इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल दूं? क्या आप में से हर एक बच्चा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड जानता है? अगर a माइनस बी 30 है, a प्लस बी 60 है, तो क्या आप बता सकते हो a और b क्या होंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या बोला मैंने कि a माइनस बी जो है, a माइनस बी जो है, a माइनस बी 30 है और a प्लस बी 60 है। अगर किसी को मेथड नहीं आता है तो टेंशन मत लेना, जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहां तक समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। इसके आगे ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सी चीज है। दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करा तो ये कट गया, तो 2a बराबर आ गया 90, तो a की वैल्यू आ गई 45, a 45 किसी में भी रख दो, तो 45 प्लस b बराबर 60, तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, तो a and b is 45 and 15 degree. A and b is 45 and 15 degree. This is the answer. 45 and 15 degree is the answer. वेरी गुड, वेरी गुड। जिनको देखो यहां तक ट्रिग्नोमेट्री यहां तक थी, इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। जिसको ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, जब हम पढ़ेंगे चैप्टर तब तुम ये बिना देखे कर दोगे, मतलब तुम्हें इतना सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसान चीज है। जिसने पढ़ रखा है उसको पता होगा ये कुछ नहीं है। मेन चीज है ये, यहां तक समझ में आया ना? यहां तक समझ में आया ना? यहां तक समझ में आया ना? यहां तक। अरे ब्रेक, अभी ब्रेक तेरे को दूं मैं, ब्रेक पढ़ना दूं तेरे को दो कान के नीचे। सिमिलरली एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे ध्यान से सोचो। आपके पास में 1 मिनट है, आपके पास 1 मिनट है, जैसे अभी करा ना वैसे ही 1 मिनट लगाओ और सोचो कैसे करोगे। भाई पिछले क्वेश्चन में ए और बी सिर्फ दो चीजें थी, दो निकालनी थी। अब यहां पे ए बी सी 3 वैल्यूज हैं। जब 2 वैल्यूज थी 2 इक्वेशन बन गई थी। जितनी वैल्यूज चाहिए होती है उतनी इक्वेशन हमें चाहिए होती है, जितनी वैल्यूज निकालनी है उतनी इक्वेशन चाहिए होती है, सिंपल सी बात। ए और बी निकालना था तो 2 इक्वेशन बन गई। अब ए बी सी निकालना है, ए बी सी, ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, इक्वल टू, ये इक्वल टू लिखा है, ये इक्वल टू लिखा है, इक्वल टू। पहले तो जो इक्वेशन बन पा रही है वो बनाओ और सोचो तीसरी इक्वेशन क्या होगी। 3 वैल्यूज निकालनी है तो 3 इक्वेशन चाहिए होंगी, तो सोचो तीसरी इक्वेशन क्या होगी। ये एक ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ट्रायंगल में लगती है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ट्रायंगल में लगती है, लगती है, लगती है, वेरी गुड, लगती है।
ट्रिग्नोमेट्री में बंद हो जाए। देखना क्वेश्चन देखना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, ये हमें 1/2 गिवन है। ये पूरा का पूरा एक एंगल है, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, ये पूरा का पूरा एक एंगल है, ये पूरा का पूरा अंदर जो है, जो भी साइन के बगल में लिखा होगा पूरा एंगल होगा, टेन साइन कॉस, जो भी बगल में लिखा होगा पूरा का पूरा एक एंगल होगा। तो साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस सी 1/2 है, ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस सी 1/2 है, ठीक है। साइन थीटा 1/2 कब होता है? 0 1/2 साइन 30 पे, तो साइन 30 पे, और ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, ये हो गया। कंपेयरिंग बोथ साइड्स a प्लस बी माइनस सी 30 आ गया। वी हैव गॉट फर्स्ट इक्वेशन। आगे बढ़ा जाए, cos ऑफ b प्लस सी माइनस ए, cos ऑफ b प्लस सी माइनस ए, ये 1/√2 दिया है। cos थीटा 1/√2 होता है cos 45 पे, तो ये cos 45 लिख दिया, और यहां पे cos ऑफ b प्लस सी माइनस ए लिख दिया। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्या मैं बोल सकता हूं b प्लस सी माइनस ए जो है ये 45 के बराबर है, b प्लस सी माइनस ए ये 45 के बराबर। सेकंड इक्वेशन, वेरिएबल है 3, वेरिएबल है हमारे पास 3, इक्वेशन है हमारे पास सिर्फ 2, कैसे निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए होती है भाई। पिछले सवाल में ए और बी सिर्फ 2 वेरिएबल थे, है ना, ए और बी सिर्फ 2 वेरिएबल थे, तो 2 इक्वेशन से काम बन गया। इस केस में हमारे पास 3 वेरिएबल है, एबीसी, पर हमारे पास इक्वेशन 2 ही है। अरे मेरी जान, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का तीनों साइड का सम जो होता है वो क्या होता है? तीनों एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, दिस इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। क्लियर है? क्लियर है। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई, अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई। अब इन्हें सॉल्व करना है। भैया 2 को तो सॉल्व करना आता है, 3 को कैसे करते हैं? ऐसे जैसे 2 को करते हैं वैसे 3 को, जैसे 2 को करते हैं वैसे 3 को। घबराओ मत, घबराओ मत। 3 इक्वेशन दिख रही है, एक ही। किन्हीं 2 को उठाओ, पहले किन्हीं 2 को उठाओ। मान लो फर्स्ट और सेकंड को उठाया, देखना हाउ टू सॉल्व। अब हाउ टू सॉल्व सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। जब भी जिस भी बच्चे को दिक्कत होती है ध्यान से सुनना। 3 है, किसी भी 2 को उठा लो, किसी भी 2 को उठा लो, किसी भी 2 को उठा लो, किसी भी 2 को उठा लो। मान लो फर्स्ट और सेकंड को उठाया, फर्स्ट एंड सेकंड उठाई, तो a प्लस बी माइनस सी ये दिया है 30, और इसको उठाया तो b प्लस सी माइनस ए, ये क्या दिया है? ये दिया है 45। तुम देखो इसको ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, तो प्लस a माइनस ए कट गया, प्लस सी माइनस सी कट गया, तो b प्लस बी 2b बराबर बन गया 45 प्लस ये 75। तो b बराबर आ गया 75/2। b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू। बहुत बढ़िया। b की वैल्यू जब आ गई, b की वैल्यू जब आ गई तो किसी भी एक में रख दो। अब b की वैल्यू किन्हीं 2 को उठा लेते हैं। अब वापस से किन्हीं 2 को उठाते हैं। देखो वापस से किन्हीं 2 को उठाते हैं। मान लो फर्स्ट और थर्ड, अभी हमने फर्स्ट और सेकंड उठाया था, अब हम फर्स्ट और थर्ड उठा लेते हैं। फर्स्ट तेरी तो तेरी। अरे यार ये क्या हो रहा है? चलो हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड उठा लेते हैं। अभी हमने फर्स्ट और सेकंड उठाया था, अब हम फर्स्ट और थर्ड, ऐसे 2 करके उठाओ, बात बन जाती है। तो a प्लस बी माइनस सी जो ये 30 दिया है, और a प्लस बी प्लस सी ये हमें 180 दिया है। वापस से दोनों को ऐड कर दें, c से c कट गया, तो 2a प्लस 2b बराबर आ गया 180 प्लस 30 210। क्या मैं b की जगह 75/2 रख सकता हूं? तो ध्यान से देखना, तो b की जगह रख दिया 75/2 इक्वल टू 210। 2 से 2 गया, तो यहां से हमारा बन रहा है कि 2a बराबर आ गया 210 माइनस 75। 210 में से अगर मैंने 75 हटा दिया तो कितने बच्चे मेरी जान? कितने बच्चे मेरी जान? अगर 200 में से 75 हटते तो 125 और 10 135, तो 2a बराबर 135, तो a की वैल्यू आ गई 135/2। b मिल गया, a मिल गया, b मिल गया, a मिल गया। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में, थर्ड में, सेकंड में, b और a पुट कर दो, जो बचा हुआ है वो मिल जाएगा। भाई b और a पुट कर दो, जो बचा हुआ है वो मिल जाएगा। मान लो फर्स्ट में ही पुट कर दूं, पुटिंग b एंड a इन फर्स्ट। मान लो फर्स्ट में ही पुट कर दिया। फर्स्ट क्या है? a प्लस बी माइनस सी 30 है, तो a प्लस बी माइनस सी बराबर 30 है। a की वैल्यू क्या निकाली? 135/2। b की वैल्यू क्या निकाली? 75/2। माइनस सी बराबर 30। अब c निकालो, अब c निकालो, अब c निकालो, अब c निकालो, अबे c निकाल लो। अब तो एक वेरिएबल बच गया, निकाल लो। एलसीएम ले लो अपॉन 2। 135 प्लस 75 0 5 5 10 7 8 9 10 11 और 1 2 210। 210/2 माइनस सी बराबर 30 हो गया। ये सी इधर 30 इधर, तो 210/2 माइनस 30 बराबर सी। सी इधर जाएगा प्लस सी, 30 इधर जाएगा माइनस 30। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं सही कर रहा हूं?
एलसीएम फिर से ले लिया तो 210 माइनस 3 टू 60 इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू आ गई 210 में से 60 आ गया, 200 में से 60 जाते तो बचते 140, 10 और है तो 150/2, ये सी आ गया, सी आ गया 150/2, दैट इज 75, 150/2 इज 75, 150/2 इज 75 डिग्री। तो समझ में आई मेरी बात? जब भी हमें 3 इक्वेशन दी जाएंगी, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाई है तुम्हें, बच्चे बहुत डरते हैं कि भैया हमारे पास अगर 3 इक्वेशन आ जाए, अगर हमारे पास भैया 3 इक्वेशन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, अगर 3 इक्वेशन आ जाए, अगर 3 इक्वेशन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी 3 इक्वेशन आ जाए तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने यहां पे समझाया हाउ टू सॉल्व 3 इक्वेशन, 3 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक है, मैं क्या करता हूं ना, इसे सेव कर लेता हूं, क्योंकि अगर लाइट गई तो सब चीज उड़ जाएगी। डेस्कटॉप पे सेव कर लें, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं 14 डेज के नाम से। एक नया फोल्डर बनाते हैं, चलो पहले न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर का नाम रखो, पहले न्यू फोल्डर का नाम रखते हैं 14 डेज। इसके अंदर जाओ, यहां पे इसे सेव कर दो ट्रिगो के नाम से, है ना। लाइट गई तो सब पे पानी फिर जाएगा, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 3 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। 3 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आई मेरी जान? 2 को पकड़ो, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड उठाई, 1 मिल गया, फिर मैंने बाकी 2 किसी और 2 को उठाई,